Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe. This video is फाइनल prediction of 13th अक्टूबर 2022. सो अगर आपका एग्जाम 13 को या उसके बाद है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल हो सकता है। वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट इस वीडियो में बेसिकली ये दोबारा बनाने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना था कि आप रीडिंग बताइए, एक्सपेक्टेड रीडिंग की किस तरह की रीडिंग आने के चांसेस हैं, और इसके साथ साथ राइटिंग टास्क 2 बनाइए। तो वही हम लेकर आए हैं आपके साथ। बट उससे पहले कुछ एडवाइस है 13 को अगर आपका एग्जाम है उसके लिए, या 13 के बाद 15 को है, या अक्टूबर मंथ में है, तो आपके लिए एडवाइस है इस वीडियो में, उसे अच्छे से सुनिएगा। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव है और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। मैं एक बात की आपको गारंटी देती हूँ कि अगर जो मैं आपको आज एडवाइस देने वाली हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। सो राइटिंग टास्क 2 की स्टेटमेंट जो है मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। एंड तक जरूर बने रहिएगा, और रीडिंग भी बताएंगे हम आपको कि कहाँ से आने के चांसेस हैं और क्या क्या क्वेश्चन जो है टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाय, दिस इज मनप्रीत एंड यू आर वाचिंग आल्स फेवर चैनल। अगर मैं बात करूं सबसे पहले लिसनिंग की, सो लिसनिंग का लेवल ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इजी टू मॉडरेट आएगा। जैसे कि हमने 8th को देखा, एग्जाम जो है इवनिंग में मॉडरेट था, मॉर्निंग में इजी टू मॉडरेट था। तो अब आपको क्या फोकस करना है, एडवाइस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो। सो आपका स्कोर अच्छा आए, इसके लिए आपकी लिसनिंग जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। और लिसनिंग स्पीड हमेशा ही पिछले 2-3 महीनों से जो है लिसनिंग देखी जाए, जो एग्जाम में आ रही है वो क्या आ रही है, फास्ट आ रही है। सो आपको क्या करना है, उसी तरह से प्रिपरेशन करनी है। और क्वेश्चन टाइप क्या क्या आने के चांसेस हैं 13 को, वो है फिलअप्स, 1 वर्ड एंड अ नंबर, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 में। सेक्शन 2 में आपके पास मैच द इंफॉर्मेशन, MCQs, और इसके अलावा जो है शॉर्ट MCQs या लॉन्ग MCQs में से भी आ सकते हैं। पैसेज 3 यानी कि सेक्शन 3 की अगर बात की जाए लिसनिंग के, लिसनिंग का सेक्शन 3 थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है उस दिन, क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइस आएंगे और उसके ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ी सी घुमाकर हो सकती हैं। ये ऐसा इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि 8th को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिव्यू जो बच्चों ने हमारे साथ शेयर किया कि इवनिंग का रिव्यू था डिफ़िकल्ट, कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई उसमें। इवन बच्चों का कुछ का ये भी कहना था कि मैम हार्डली, जो जिन बच्चों को ये लगता था कि हमारे 7 ईजिली आ जाएंगे, वो बच्चे भी कह रहे थे मैम 6 आ जाएं इनफ है। सो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो 13 को तो बी प्रिपेयर, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। आइल्स फेवर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको साइड में ऑप्शंस मिल जाएंगी कि लिसनिंग मॉड्यूल, एकेडमिक रीडिंग्स, जर्नल रीडिंग्स। सो वहाँ पर जाके आप जब लिसनिंग पर क्लिक करोगे तो आपके पास टेस्ट ओपन हो जाएंगे। उन टेस्ट के PDF एंड आंसर आपके पास है, वहाँ पर जाइए, ऑडियो भी मिलेगी और PDF भी मिलेगा। प्रैक्टिस कीजिए और वही लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग में क्या क्या क्वेश्चन टाइप आएंगे। लकीली 8th को जो रीडिंग थी उसमें फिलअप्स ज़्यादा थे, ठीक है। सो इस बार भी जो है चांस है कि फिलअप होंगे, बट यस, एक बात का आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैच द इंफॉर्मेशन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, तो फिलअप्स, मैच द इंफॉर्मेशन, MCQs, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन। और लेवल क्या रहने वाला है, लेवल रहने वाला है आपका मॉडरेट। तो आपको मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आइल्स फेवर की वेबसाइट से कभी पैसेज 1, कभी पैसेज 2 जो है, कभी पैसेज 3 देखने को मिलता है। सो आपको क्या करना है, आइल्स फेवर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अगर आपको नहीं पता किस तरह जाना है तो आपको लिखना है www.ieltsfever.org, और सिंपली आप गूगल पर आइल्स फेवर जो है वो सर्च कर सकते हो। आइल्स फेवर रीडिंग लिखकर आपके पास बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे। उन टेस्ट में से आपको कुछ टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। वो कुछ टेस्ट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। टेस्ट नंबर नोट कर लीजिएगा। टेस्ट नंबर 9,
14, 35, 71, 103 and 114, 143, 154, 175। मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ कि इनमें से जो ये अभी मैंने आपको रीडिंग्स बताई हैं, इनमें से पैसेज आएगा या नहीं आएगा, मैं इस बात की कोई आपको गारंटी नहीं दे रही हूँ। बट यस, जो लेवल इन रीडिंग्स का है, आपको सेम लेवल सेम क्वेश्चन टाइप फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी, ये सिर्फ प्रिपरेशन के लिए है। मैं ये नहीं बोल रही कि इसी में से ही एग्ज़ाम आने वाला है, ये पैसेज 1 आएगा या पैसेज 2 आएगा या पैसेज 3। प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिएगा अब नीचे कि मैम इनमें से पैसेज बता दो या इनमें से कोई एक रीडिंग बता दो जिसमें से आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए है, ताकि आप फेमिलियर हो जाओ कि क्या लेवल आता है और कितना लेवल आ सकता है और क्या क्या क्वेश्चन टाइप्स आ सकते हैं और किस तरह घुमाए हो सकते हैं। क्योंकि जितनी भी रीडिंग्स के मैंने आपको नाम दिए ना, ये लास्ट मतलब इसी ईयर में 2022 में ये सारी रीडिंग में से कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो फाइनल एग्जाम में आया है। सो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि आप ये रियल एग्जाम्स के जो है रीडिंग्स हैं, इनमें से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या लेवल वो रियल एग्जाम में देते हैं। सो अब बात करते हैं हम राइटिंग की। राइटिंग की बात करने से पहले मैं आपके पास एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है मैसेज भी आए कि मैम टास्क 2 की स्टेटमेंट्स बता दो। सेम हेयर कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो मस्ट है, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तभी प्रेडिक्शन देखने का फायदा। प्रेडिक्शन इज जस्ट अ गेस वर्क, ये आपको गारंटी नहीं देता कि फाइनल एग्जाम में यानी कि रियल एग्जाम में आपके पास सेम टॉपिक आएगा। वो आपका लक है, शायद आ भी जाए। तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। जो मैं आपको कैटेगरीज प्लस स्टेटमेंट बताने वाली हूँ उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उससे होगा क्या कि आपके पास सारी कैटेगरीज के आइडियाज होंगे और आपको ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अब कैटेगरीज के बाद जो भी टॉपिक स्टेटमेंट्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। इसके अलावा एक बात रह गई आपसे करनी कि टास्क 2 में स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम कि हमारा स्कोर जो है, बार बार एग्जाम दे दिया हमने, मतलब हम 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं, बट हमारा स्कोर जो है 5.5 या 6 या 6.5 पर ही स्टक है, इससे ऊपर ही नहीं जा पा रहा। पता नहीं क्या है, पता नहीं आईडीपी ही रिजल्ट नहीं दे रहा, पता नहीं हमारा ही लक खराब है। जब भी मैं तो अच्छा लिख के आया था, मुझे बैंड नहीं मिला। सो इन सब का सोल्यूशन है मेरे पास। मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या गलती करते हो। सबसे पहली गलती करते हो आप अपनी ग्रामेटिकल रेंज शो करने में। ग्रामेटिकल रेंज कैसे शो होगी, आप या तो कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के आते हो या आप कंपाउंड बना के आते हो। आप कभी भी कंडीशनल बना के आए हो, वहाँ कंडीशनल भी यूज़ करो, इसके साथ साथ जो है आप सिंपल भी यूज़ करो, पैसिव भी यूज़ करो, एक्टिव भी, यानी कि आपको अपनी ग्रामेटिकल की रेंज बढ़ानी होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट कहाँ करते हैं, टास्क रिस्पॉन्स में। टास्क रिस्पॉन्स यानी कि या तो उनकी वर्ड की जो लिमिट है वो जितनी लिमिट होनी चाहिए उससे कम लिख के आते हैं, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसके अलावा जब आप थीसिस स्टेटमेंट देते हो ना, तो वहां पर आप एग्जामिनर को क्लियर कट नहीं बताते कि आप अपकमिंग पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हो। आप सिंपली लिखते हो कि आई विल डिस्कस बोथ व्यूज इन द अपकमिंग पैराग्राफ, ठीक है, कि मैं अपकमिंग पैराग्राफ में अपने जो है बोथ व्यूज शेयर करने वाला हूँ। बट एग्जामिनर को पता तो लगे कि आप पैरा 1 में क्या लिखने वाले हो एंड पैरा 2 में क्या लिखने वाले हो, ठीक है। यानी कि आपका पैरा 1 का मेन आइडिया आपको थीसिस स्टेटमेंट में मेंशन करना है, पैरा 2 का मेन आइडिया आपको थीसिस स्टेटमेंट में ऐड ऑन करना है। इसके अलावा जब आपके पास टॉपिक आता है आई अग्री और डिसअग्री, तब भी आप लिखते हो आई पार्शली एग्री विद दिस, आई फुली एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड आई एक्सप्लेन माई व्यूज इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स या जो कुछ भी। सो ये कोई वे नहीं है उन्हें बताने का कि आप अग्री हो और आप अपकमिंग पैराग्राफ में लिखोगे। क्या लिखोगे भाई, आई एग्री विद दिस बिकॉज, ओके, बिकॉज वाई, क्लियर करो वहाँ पर कि क्यों है अग्री, आप क्या आपके अग्री के आइडियाज़ हैं वो वहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। अगर आपको 7 बैंड लेने हैं तो, अगर आपको 6 ही इनफ है देन आप जिस तरह से लिख रहे हैं आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें थोड़ी बहुत ही ग्रामेटिकल एरर्स करेक्ट करनी है आपको। इसके अलावा वोकेबलरी आपकी थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी ग्रामेटिकल रेंज जो है
वो एवरेज होनी चाहिए, बिल्कुल लो नहीं होनी चाहिए, तब भी आपके 6 आ जाएंगे। बट अगर आप 7 की एम रख रहे हो तो 7 के लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, आपकी मिस्टेक्स को एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद जो है इन पे वर्क करना पड़ेगा। सो ये थी आज की वीडियो। अब आपको स्टेटमेंट्स दिख जाएंगी स्क्रीन पर। सो ये स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। प्रिपरेशन के लिए ये स्टेटमेंट है, हाँ ये कोई गारंटी नहीं है किसी में से एग्जाम आएगा, बट यस स्टिल आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है, आपको इनके आइडियाज़ होने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा और डेफिनेटली जो कंटेंट आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जस्ट कमेंट सेक्शन में अपना जो भी आपका रिव्यू है या जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक है वो ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Category Job. Long average working hours are good for economic success but have negative social results. Do you agree or disagree with this statement? Next statement is, should teachers teach students what is right or wrong, or should only teach academics? Discuss both views and give your own opinion, and category is education. Financial support from government should be provided for scientific research rather than research for less useful subject. Do you agree or disagree? Next question is economic development necessary to reduce poverty, or it should be stopped immediately to stop damaging the environment? Discuss both view and give your own opinion. Household waste, example, food packaging is increasing day by day. What is the reason behind it, and give positive solutions? Next question is, should government spend money on building train and subway lines to reduce traffic congestion, or build more roads? Discuss both view and give your own opinion. Next is category tourism, and statement is, visitors to other countries should imitate local custom and behavior, or host country should welcome cultural difference. Discuss both view and give your own opinion. And next statement is, cultural traditions may be destroyed when they are used as money making attraction aimed at tourists, or it is the only way to save these traditions. Discuss both view and give your own opinion. Next category is rich or poor, and statement is, the best way to produce a happier society is to ensure that there are only small differences between the richest and poorest. Next is statement, should parents be punished if children do crime? Do you agree or disagree? Next statement is, criminal cases in the law court are shown on television so public can watch. Are the advantages more than disadvantages? Next category is media, and statement is, most of our information comes from the internet nowadays. A large part of information we get is incorrect. Do you agree or disagree? Next category is family and children, and statement is, children are facing more pressures nowadays for academic, social and commercial perspective. What are the causes, and give solutions? Next statement is, old generation often hold some traditional ideas on the correct way of life, thinking and behavior, or it is not helpful for young generation to prepare for modern life. Discuss both views and give your own opinion. Next category is advertisement, and statement is, overeating is as harmful to people's health as smoking, so advertisement of certain food products should be banned as the ad of cigarettes are banned. Do you agree with this statement or disagree? Or to what extent do you agree or disagree? Okay. So next is globalization, and statement is, multicultural societies where people of different ethnic groups live together can bring more benefits than drawback to a society. To what extent do you agree with this or disagree?
Next category is food, and statement is, in many countries people buy imported foods rather than food produced locally. Why do people do that, and how can people be encouraged to eat locally produced food? This is a direct question, so be prepared. Next category is related to sports, and question is, government should increase the number of sports faculty or other measure to improve health. Discuss both view and give your own opinion. Next category is health, and statement is, government should pay for health care and education, or it is the individual's responsibility. Discuss both view and your opinion. Next category is technology, and statement is, now the machine is very complex, a lot of difficult work to be automatic. Are the advantages more than disadvantages? Next category is animal, and statement is, we should protect only those animals which are useful to human. To what extent do you agree and disagree? Next is related to building and architectures. New buildings should be built with traditional styles to preserve their culture. To what extent do you agree or disagree? Or the statement is, living in big cities is becoming difficult or easier. Discuss both views and give your own opinion. सो ये जो टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये एकेडमिक एंड जनरल कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही हैं, बट जनरल कैंडिडेट्स जो है इसके अलावा कुछ टॉपिक मैं और बता रही हूँ, जैसे कि ब्रांड पॉपुलैरिटी, एम्बिशियस, कॉस्मेटिक सर्जरी, और सेलिब्रिटीज़ अर्न मोर देन पॉलिटिशियंस, स्पोकन कम्युनिकेशन। आपके लिए इस तरह के भी जो टॉपिक्स हैं वो आप इनसे फेमिलियर होने चाहिए। सो आपको इनकी भी प्रिपरेशन करनी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।